Hello everyone, you are welcome at the platform of EG Learn. जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन कैसे बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, कौन कौन से मटेरियल्स इन्वॉल्व थे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दैट मीन्स जो एक सेल मेम्ब्रेन हम लोग ने स्ट्रक्चर स्टडी किया था जिसमें प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। ओवरऑल एक सेल का फंक्शन क्या होगा, ओवरऑल एक सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा, उस पॉइंट को देखेंगे। जैसा कि मैं बता रहा था, ये सेल सेंटर में इसका न्यूक्लियस, एक सबसे बाहर वाले क्यूब जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये सेल को एक फिक्स शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन ही ये एक सेल को फिक्स शेप प्रोवाइड करने का काम करता है। दैट मीन्स इसका फंक्शन होगा सेल का जो अपना एक शेप दिख रहा था, साइज दिख रहा था ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इसको फिक्स शेप एंड साइज प्रोवाइड कर रहा था। साथ में सबसे बाहर ये आउटर लेयर फॉर्म कर रहा था सेल का ये आउटर लेयर बन रहा था, इसलिए ये प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। दैट मीन्स बाहर से जो भी पैथोजेनिक एजेंट्स या हार्मफुल सब्सटेंस या जो भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर होगा जो सेल को डैमेज कर सकता है, वो सब से सेल को प्रोटेक्ट करने का काम ये सेल मेम्ब्रेन कर रहा था। रीजन क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही सेल के सबसे बाहर प्रेजेंट था। अनदर फंक्शन देख रहे थे ट्रांसपोर्टेशन का। दैट मीन्स मटेरियल्स को ये अलाउ कर रहा था अंदर जाने के लिए, अंदर से मटेरियल्स को अलाउ कर रहा था बाहर आने के लिए। यानी सेल मेम्ब्रेन को ही एक क्रॉस कर रहा था सारे सब्सटेंस साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से बाहर। मीन्स ECF टू ICF अगर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था तो ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन, जैसे कैरियर प्रोटीन था, मटेरियल्स को ले जाने का काम कर रहा था एक एरिया से दूसरे एरिया में। क्लियर? मैंने बताया था कि इस सेल मेम्ब्रेन पे बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। रिसेप्टर किसी स्पेसिफिक मटेरियल्स को अलाउ करता है सेल के अंदर आने के लिए। दैट मीन्स ये मटेरियल को सिलेक्ट करता है और अलाउ करता है अंदर आने के लिए। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी कहते हैं। परमेबल होता है, यानी सारे मटेरियल्स को अलाउ नहीं करता है अंदर जाए, इसलिए इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन सेल का अनदर फंक्शन निकल के आता है कि ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। दैट मींस रिसेप्टर के थ्रू स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही रिसीव करेगा और अलाउ करेगा सेल के अंदर आने को। क्लियर? अनदर फंक्शन देख रहे थे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। इस सेल मेम्ब्रेन पे नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन पे बहुत सारे मिलियंस में ब्लड कैपिलरी अटैच होता है। जो ऑक्सीजन ब्लड के साथ प्रेजेंट होता है वो सेल के अंदर जाता है और सेल से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। दैट मीन्स इस सेल मेम्ब्रेन पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो सेल के अंदर जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, और सेल से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उससे बाहर, यानी गैस का एक्सचेंज करना बिटवीन ब्लड एंड ICF ये ड्यू टू हो पाता है संभव ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन पे ही नंबर ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट थे और कैपिलरीज के अंदर ही ब्लड होते हैं जो मटेरियल्स को यानी रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद कर रहा था। ये लंग्स वाले सेल पे भी देखेंगे, वहां पे एक्सेप्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर और बाकी बाहर ऑक्सीजन आते हैं। क्लियर? एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस देखने को मिल रहा था। दैट मींस किसी भी न्यूट्रिएंट्स को नीड होगा तो सेल मेम्ब्रेन उसे एब्जॉर्ब करेगा सेल के अंदर का, यानी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस देखने को मिल रहा था जस्ट लाइक डिफ्यूजन वाली। क्लियर? एक सेल दूसरे सेल के साथ अगर ये अटैच हो रहा है, एक सेल है ये दूसरे सेल के साथ अटैच हो रहा है, ये सेल किसी दूसरे सेल के साथ अटैच हो रहा था, तो ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है? दैट मींस एक सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके ये सेल जंक्शन बना रहा था। तो सेल मेम्ब्रेन का अदर फंक्शन यहाँ पे निकल के आता है कि एक सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर जो सेल जंक्शन बनाएगा, जिसके कारण सेल अटैच होता और बॉडी में टिश्यू का फॉर्मेशन होता। तो ओवरऑल हम लोग अगर सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देख रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन ये आउटर लेयर फॉर्म कर रहा था। दैट मींस
सेल को एक फिक्स शेप प्रोवाइड करने का काम कर रहा था, बाहर से एटमॉस्फेरिक फैक्टर से बचाने का काम कर रहा था। जो ऑटोमोस्ट लेयर है तो ऑब्वियसली ये बाहर से जो भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर होंगे उससे ये प्रिवेंट करने का काम कर रहा है, यानी प्रोटेक्शन का काम कर रहा था। एक सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो रहा था, मतलब एक सेल का मेम्ब्रेन दूसरे सेल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर बॉडी में टिश्यू फॉर्म कर रहा था। तो ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन ही एक सेल दूसरे सेल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर गैस का एक्सचेंजेज भी देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंजेज भी हो रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन के कारण हो रहा है। रीजन है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन पे ही नंबर ऑफ कैपिलरीज अटैच होते हैं जो मटेरियल को डिफ्यूज करने में आसानी होती है। रिसेप्टर प्रेजेंट था तो ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा था। रिसेप्टर प्रेजेंट होने के कारण ही मटेरियल को ये सेलेक्ट करेगा, अलाउ करेगा सेल को अंदर आने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के देख रहे थे, आईसीएफ ईसीएफ के बीच में मटेरियल अगर इधर से इधर जा रही है, इंटर ये एग्जिट हो रहा है, तो ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन कहीं क्रॉस करके मटेरियल ईसीएफ टू आईसीएफ या आईसीएफ टू ईसीएफ जा रहा था। क्लियर, सेल जंक्शन वगैरह। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, कहाँ पे होता है, कैसा स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है। एक छोटा सा वीडियो होगा जो अब तक जितने क्लासेस हम लोग देख चुके हैं सेल मेम्ब्रेन का, वो सब का समराइज होगा। अगर किसी को कोई डाउट्स होगा या पूछना होगा या चाहते हो कि मैं स्पेशल टॉपिक डील करूं तो प्लीज कमेंट जरूर करना।